हेलो एंड वेलकम यू ऑल अगेन टू माय यूट्यूब चैनल लेकेस क्लासेस। ओके, तो गाइस हाउ आर यू? आई होप सब लोग ठीक हो, फिट एंड हेल्थी हो और अच्छे से मन लगा के घर में पढ़ाई भी कर रहे हो, है कि नहीं? ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? वी आर स्टार्टिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, ऑलरेडी हम लोगों ने क्या क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालता है, लिगांड क्या होता है, कैसे टाइप का लिगांड होता है, वो सब हम लोग देख लिया। ठीक है, लेकिन इस बीच बहुत सारा स्टूडेंट का क्या मतलब मुझे मैसेज मिला कि सर लिगांड में ये जो चार्ज होता है ना, ये चार्ज कैसे निकालता है, उसमें कुछ दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो मैं इसलिए आज ये वीडियो बना रहा हूँ। आज का ये लेसन देखने के बाद जो चार्ज ऑन ए लिगैंड और चार्ज ऑन ए स्पेसिस ओवरऑल बोल के वो नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही मज़ेदार और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने जा रहा है। इसलिए क्या करना है, एक कॉपी और पेन लेके बैठना है और इस वीडियो को एकदम एंड तक देखना है। ठीक है, जब ये वीडियो एंड तक देखोगे उसके बाद लिगैंड और कोई भी स्पेसिस का चार्ज कैसे निकलता है वो वाला प्रॉब्लम बहुत ही ख़त्म होने जाने वाला है। ठीक है, और ये जो टॉपिक मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट ओके फॉर योर नीट एंड IIT JEE एग्ज़ाम्स। ठीक है, इसके अलावा भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। चलो बिना देरी करके स्टार्ट करते हैं इसका लेसन। What is our topic of discussion? Our topic of discussion is how to find the charge on ligand। ठीक है, तो ये ligand क्या है, इसके लिए मैंने सामने में एक फ़ोटो दिया, देख रहे हो फोटो? इसमें क्या है देखो, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और इसका जो फर्स्ट जो क्या है मेटल है ना, वो ट्रांजिशन मेटल, दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट द सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, और इस सेंट्रल मेटल एटम को ये जो बीच वाला जो स्पेसिस है ना, इसने जो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, दिस इज व्हाट लिगैंड। ओके, तो लिगैंड बहुत टाइप का हो सकते हैं, कैसा टाइप का हो सकता है हम लोग पढ़ेंगे। और ये जो सेकेंड ब्रैकेट के बाहर में जो आयन है, दिस इज नोन एज काउंटर आयन। ऐसा वाला काउंटर आयन ब्रैकेट का सामने भी रह सकते हैं, बाद में भी रह सकते हैं। और ओवरऑल ये जो सेकेंड ब्रैकेट का बीच में जो पार्ट है, दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेट स्फीयर। समझ में आ गया होगा? ठीक है, चलो ठीक है, तो मैंने क्या बोला, लिगैंड। इसको सीखने के लिए हम लोगों को लिगैंड के ऊपर में थोड़ा आइडिया होना ज़रूरी है। और जिन लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा उनको आइडिया ऑलरेडी हो चुका होगा कि लिगैंड कितना टाइप का होता है और कैसा टाइप का होता है। ओके, खैर जो लोगों ने नहीं देखा उस लोगों को मैं बता दे रहा हूँ। ओवरऑल जो लिगैंड होता है, दिस लिगैंड में बी व्हाट पॉजिटिव लिगैंड्स हैविंग, लिखो लिगैंड्स हैविंग -1 चार्ज, -1 चार्ज, और सिंपली दीज आर नोन एज नेगेटिव लिगैंड। व्हाट टाइप ऑफ लिगैंड? नेगेटिव लिगैंड। ठीक है, मैंने फोटो में एक स्क्रीन में एक फ़ोटो दिखाई रखा होगा, उसमें मैंने मेंशन किया। देखो फोटो में क्या क्या है, साइनाइड आयन, इसमें कितना चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। जितना भी हैलाइड है, हैलोजेंस है, ऑल आर व्हाट -1 चार्ज होता है। हाइड्राइड आयन, नाइट्रो, नाइट्राइड, नाइट्रेट, हाइड्रोक्साइड, एमाइड, थायोसाइनाइड, आइसोथायोसाइनाइड और एसीटेट दिखाई दे रहे हैं फोटो में। यस, ऑल आर व्हाट, ऑल आर नेगेटिव आयंस और नेगेटिव लिगैंड्स। बट इन लोगों के पास क्या है, एक ही नेगेटिव चार्ज होता है। कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे, पहले ये देख लो। और सेकेंड में देख के क्या देख सकते हो, लिगैंड्स हैव व्हाट +1 चार्ज, और सिंपली कर सकते हो पॉजिटिव लिगैंड भी बोल सकते हो। आई थिंक तुम लोगों को फोटो स्क्रीन में फोटो दिखाई दे रहा होगा। यस, वहाँ पे क्या क्या है, हाइड्रोजनियम आयन है। यस, हाइड्रोजन, NH2 का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन। अगर ये हाइड्रोजन और एक इलेक्ट्रॉन H+ ऐड करता है, उसको क्या बोलता है, हाइड्रोजेनियम। उसकी तरफ नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोनियम। ओके, ऑल आर व्हाट पॉजिटिव लिगैंड, और सबके पास क्या है, एक ही एक
चार्ज होता है किस टाइप का चार्ज, पॉजिटिव टाइप का चार्ज। ठीक है, चलो अभी हम लोग थर्ड कैटेगरीज वो देखते हैं। थर्ड कैटेगरीज क्या होता है, लिगेंड्स हैविंग, मतलब वो क्या होगा, लिगेंड्स होगा लेकिन उन लोगों के पास -2 चार्ज होगा। कैसा चार्ज, -2 चार्ज। ओके, दैट मीन्स दिस विल बी व्हाट, नेगेटिव लिगेंड। तो फोटो में दिखाई दे रहा होगा, स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। देखो यहाँ पे क्या क्या है, सल्फेट, थायोसल्फेट, कार्बोनेट, इमाइड, ऑक्सलेट, ऑक्साइड, पेरोक्साइड, ओके, सल्फाइड, सल्फेट, ओके, ऑल आर व्हाट, दीज ऑल हैव -2 चार्ज एंड ऑल आर व्हाट, नेगेटिव लिगेंड्स। ठीक है, ओके, तो हम लोग ने क्या क्या देख लिया, +1 वाला भी देख लिया, -1 वाला भी देख लिया, -2 चार्ज वाला भी देख लिया। अभी ऐसा कुछ टाइप का लिगेंड देखेंगे जिन लोगों के पास ना कोई चार्ज है, ना पॉजिटिव चार्ज ना नेगेटिव चार्ज, दे आर सिंपली व्हाट, न्यूट्रल लिगेंड। तो स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा नेगेटिव लिगेंड क्या क्या है। देखो EN एक बहुत फेमस है, CH2 NH2, इसको क्या बोलता है, इथाइलिन डायमाइन। ठीक है, और भी है क्या है, पाइरिडिन। ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज ऑल्सो एन न्यूट्रल लिगेंड। अगर दो ऐड कर दोगे इट विल बी नोन एज डाइपाइराइडिल। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो ए न्यूट्रल लिगेंड। इसके अलावा वाटर होता है न्यूट्रल लिगेंड, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है न्यूट्रल लिगेंड, NO होता है न्यूट्रल लिगेंड। ओके, दीज ऑल आर न्यूट्रल लिगेंड, और फोटो में दिखाई भी दे रहा होगा। ठीक है, और ये चार्ट में देख सकते हो कितना सारा है होगा। तो ऐसे करके हम लोग मोटा मोटा करके जितना भी लिगेंड है उसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। स्टूडेंट, तो हम लोग ने क्या देख लिया, मतलब लिगेंड में कितना कितना चार्ज हो सकते हैं, -1 चार्ज भी हो सकते हैं, 2 चार्ज भी हो सकते हैं, चार्ज लेस भी हो सकते हैं। और अगर हम तुम लोग और भी स्टडी करोगे तो यू विल गेट -4 ऑल्सो। ओके, तो चलो एक्चुअली क्या है, ये जो चार्ज है ना, ये तो है, पता चल गया, मतलब इन लोगों के पास चार्ज हो, लेकिन क्वेश्चन इज दैट हाउ कैन यू फाइंड आउट दी चार्ज। मतलब मैंने पढ़ा ऑलरेडी, इसलिए मुझे पता है इन लोगों के पास -2 चार्ज है। तो तुम तो नहीं पढ़ा होगे, तो आपको कैसे पता चलेगा इसमें 2 चार्ज है और 3 चार्ज है। ठीक है, इसके लिए 2 मेथड है, देयर आर 2 मेथड टू फाइंड आउट द चार्ज ऑन ए लिगेंड। तो 2 मेथड, जो फर्स्ट मेथड है वो है फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज जो आप लोगों ने क्लास 11 का जो क्या होता है केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर, उसमें फॉर्मल चार्ज निकालना सीख गया। बाय कैलकुलेटिंग फॉर्मल चार्ज यू कैन फाइंड आउट द चार्ज ऑन ए लिगेंड। एंड द सेकेंड है बाय द स्ट्रक्चर। अगर आप उसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और नॉर्मल स्ट्रक्चर आप उसको ड्रॉ कर दिए देन यू विल गेट दिस व्हाट, चार्ज ऑन इट। ओके, तो मैं इस वीडियो में ये फॉर्मल चार्ज कैसे निकलता है ये मैं यहाँ पे डिस्कस करने नहीं जाऊँगा, क्योंकि ये क्लास 11 का टॉपिक है। और तो मैं ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ। अगर जिसको चाहिए इसका ऊपर वीडियो, यू कैन कमेंट मी, आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन इट। ओके, but now I will explain how from the structure, by writing structure you can calculate the charge on a ligand। ठीक है, तो इसके लिए क्या करो, एक क्वेश्चन आता है ना आपका माइंड में, क्या क्वेश्चन, हाउ चार्ज गेन बाय द एटम, हाउ चार्ज इज गेन बाय द एटम। ठीक है, एटम का मतलब चार्ज क्यों होता है एटम। ठीक है, अगर आपको इस क्वेश्चन के आंसर चाहिए तो चलो हम लोग क्या लेते हैं, कुछ कॉमन एटम लेता है, जो एटम हमेशा हम लोगों का कहाँ पे ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैक्सिमम यूज़ होता है। ठीक है, तो जो सबसे मैक्सिमम यूज़ होने वाला एटम क्या होता है, नाइट्रोजन, सॉरी कार्बन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हार्ड एंड सोल क्या होता है, कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद ले लो ऑक्सीजन। ठीक है, हम लोग इस तीनों को देखेंगे, और ले लो हाइड्रोजन। ठीक है, ओके, चलो नॉर्मली एक कार्बन का आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, 4 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन का कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, 5 इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है,
6 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये तो सबको पता है। और हम लोग को ये भी पता है एवरी एलिमेंट्स वांट टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, मतलब सब क्या करना चाहते हैं, अपना जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक उसको शेल है उसको कंप्लीट करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलो अगर ये कार्बन इसको ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल कंप्लीट करना है, इसको और कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। मतलब ये चारों का चारों क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा। यस, मतलब इसमें कोई अभी लोन पेयर है क्या, नहीं है ना, नहीं है। ओके, तो ठीक है। और नाइट्रोजन को देखो कितना इलेक्ट्रॉन है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में 8 इलेक्ट्रॉन के लिए और कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, और भी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, मतलब नॉर्मली नाइट्रोजन क्या बॉन्ड फॉर्म करेगा, 3 बॉन्ड फॉर्म करेगा। मतलब जब भी कोई नाइट्रोजन 3 बॉन्ड फॉर्म करेगा उसके कोई क्या नहीं होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होगा। ठीक उसी तरह जब भी एक कार्बन के मतलब ये कार्बन मतलब ऐसा करके भी हो सकता है, ऐसा करके भी हो सकता है, ऐसा करके क्या होता है 4 बॉन्ड के साथ एसोसिएट होगा, तब तक इसमें कोई नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। ठीक उसी तरह जब भी एक नाइट्रोजन ऐसा करके ट्रिपल बॉन्ड के साथ रहेगा, 1 2 3 ऐसा करके कोई भी करके रहेगा, उसके तब तक उसके पास कोई चार्ज नहीं आएगा। ठीक उसी तरह दिस इज व्हाट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। उसके लिए और कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। मतलब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, सिर्फ 2 ही बॉन्ड ऐसे करके फॉर्म करेगा, उसके बाद ये 2 लोन पेयर रह जाएगा। अगर एक ऑक्सीजन ओनली 2 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, मतलब देयर विल बी नो चार्ज, मतलब इट इज नेचुरल फॉर इट। समझ में आया, मतलब ऑक्सीजन ऐसा करके भी 2 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है और ऐसा करके भी 2 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। ठीक है, लेकिन उसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहना पड़ेगा, 4, 2 लोन पेयर रहना पड़ेगा। देन इट इज व्हाट, इसमें कोई चार्ज नहीं होगा, न्यूट्रल रहेगा। ओके, ठीक उसी तरह एक हाइड्रोजन, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो नॉर्मली ये 1 ही बॉन्ड इलेक्ट्रॉन लेके 1 ही बॉन्ड फॉर्म करेगा। होगा, समझ में आया सबको। ओके, चलो अभी हम लोग घूम के देखते हैं। सपोज ये जो कार्बन है ये क्या कर दिया ऐसा करके ऐसा बॉन्ड फॉर्म कर दिया, मतलब साइनाइड बॉन्ड फॉर्म कर दिया, नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर दिया। तो चलो देखो इसमें क्या क्या है, ये नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होता है, तो नाइट्रोजन का 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन तो यूज हो गया, मतलब इसमें कोई चार्ज नहीं है। लेकिन ये जो कार्बन है 1 2 3 और 1 इलेक्ट्रॉन रह गया, मतलब इसने 4 बॉन्ड फॉर्म नहीं किया, इसलिए इसके पास नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव चार्ज आएगा। मतलब क्या याद रखना है, नॉर्मली कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। अगर ये कार्बन 4 से कम बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, दैट मीन इट विल गेन 1 नेगेटिव चार्ज। गेटिंग माई पॉइंट। अगर ये कार्बन ओनली 2 बॉन्ड के साथ ही रिलेटेड होगा, मतलब इस कार्बन में 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ठीक उसी तरह देखो ये नाइट्रोजन के पास कितना बॉन्ड है, अभी 3 बॉन्ड है, मैंने इसके पास 4 बॉन्ड फॉर्म कर दिया, ये एक बॉन्ड क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर ये नाइट्रोजन ओनली 2 बॉन्ड के साथ रिलेटेड है तो इसमें 2 लोन पेयर आ जाएगा, मतलब इट विल हैव -1। अगर ये नाइट्रोजन ओनली 1 ही बॉन्ड के साथ है, ठीक है, तो इसमें 3 लोन पे रह जाएगा, मतलब इट विल हैव -2 नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ठीक उसी तरह अगर एक ऑक्सीजन ओनली 1 ही साइड से बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, मतलब उसमें कितना ही लोन पे रह जाएगा, 3 लोन पे रह जाएगा, दैट मीन्स इट विल हैव ऑलवेज ए नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, अगर ऑक्साइड हो रहा है, मतलब ऑक्साइड में हमेशा -2 होगा। अगर पेरोक्साइड में क्या होता है, ओ ऐसे लिंक होता है कि नहीं, तो इसमें इस ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है, 1 ही ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है, तो इसमें क्या होगा, ऐसे करके 2 मतलब चार्ज आया जाएगा। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। ओके, चलो फिर अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल के साथ इसको समझते थे। सपोज ये क्या है, सल्फर है। ठीक है, सल्फर का नॉर्मल इलेक्ट्रॉन कितना है,
6 है। अगर ये सल्फर ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं तो इट विल टेक 2 इलेक्ट्रॉन एंड इट विल हैव -2। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। अगर ये ऑक्सीजन है, इसके पास भी कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। ये अगर 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, इसको 8 बनाने के लिए इसको भी क्या चाहिए, 2 चाहिए। हो गया, गॉट इट। ठीक है, सपोज ये क्या है, सोडियम है। सोडियम के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, लेकिन सोडियम क्या है, मेटल है, ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसलिए इट विल गेट +1 चार्ज। ठीक है, ठीक उसी तरह तुम क्या ले सकते हो, हैलोजन ले सकते हो। हैलोजन मतलब क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। जनरली इन हैलोजन के पास आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। सो दे वांट टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन, सो आफ्टर गेटिंग 1 इलेक्ट्रॉन दे विल फॉर्म -1 हैलाइड आयन। ठीक है, ये सब क्या होगा, हैलाइड जैसा बन जाएगा, हो कि नहीं। तो अगर तुम साइनाइड के देखोगे, क्या साइनाइड, साइनाइड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ साइनाइड, CnN। ठीक है, देखो तो साइनाइड में कितना चार्ज है वो कैसे निकालोगे, मैंने क्या बताया था, नाइट्रोजन जनरली नॉर्मली क्या फॉर्म करता है, 3 बॉन्ड। इसमें नाइट्रोजन कितना बॉन्ड फॉर्म करता है, 3 बॉन्ड, मतलब इसमें कोई चार्ज नहीं है। लेकिन कार्बन के कितना बॉन्ड फॉर्म करना चाहिए, 4 बॉन्ड, लेकिन कार्बन इसमें कितना बॉन्ड फॉर्म किया, 1 2 3, मतलब एक बॉन्ड कम है, तो इसमें -1 दे दो। हो गया, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट देखो हाइड्राइड। क्या देखना है, हाइड्राइड। हाइड्राइड मतलब हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन, ये इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, लेकिन इसका हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, मतलब ये हमेशा -1 दिखाएगा। ठीक उसी तरह क्या देख सकते हो, हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड क्या होता है सिंबल, OH नेगेटिव। ठीक है, तो इसमें देखो क्या है, एक ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है। ठीक है, तो हाइड्रोजन हमेशा कितना बॉन्ड फॉर्म करना चाहते हैं, एक ही बॉन्ड, तो हाइड्रोजन ने एक ही बॉन्ड फॉर्म कर लिया, मतलब इसमें कोई चार्ज नहीं है, नेगेटिव हो गया। लेकिन ऑक्सीजन हमेशा कितना बॉन्ड फॉर्म करना चाहता था, 2 बॉन्ड, लेकिन इसमें कितना है, 1, तो इट विल गेन 1 नेगेटिव चार्ज। इसलिए हाइड्रोजन में नहीं रहता है चार्ज, चार्ज कहाँ पे रहते हैं, ऑक्सीजन में रहता है। ठीक है, डोंट बी कन्फ्यूज विथ दैट। उसकी तरफ अभी देखो, सपोज वाटर ले लो, वाटर, दिस इज व्हाट, वाटर। वाटर में कितना चार्ज है वो कैसे देखोगे, तो देखो दिस इज ऑक्सीजन और ये है हाइड्रोजन। हो गया, तो मैंने क्या बोला, ऑक्सीजन कितना बॉन्ड फॉर्म करना चाहता है, 2। ऑक्सीजन ने यहाँ पे 2 बॉन्ड फॉर्म कर लिया, मतलब इसका ऑक्टेट पूरा अच्छे से खत्म हो गया, मतलब इसमें कोई चार्ज नहीं है। और हाइड्रोजन कितना बॉन्ड फॉर्म करना चाहता है, 1, और यहाँ पे इन्होंने 1 कर लिया, यहाँ पे इन्होंने 1 कर लिया, मतलब वाटर में ओवरऑल कितना चार्ज है, 0 चार्ज। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलो फिर हम लोग और भी कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज NO2 नेगेटिव। ठीक है, तो मैंने जो बताया NO2 1 नेगेटिव क्यों हुआ, तो गुस्सा भी आ रहा होगा ना सर ये कैसे पता है आपको। ठीक है, तो चलो ये होता है NO2 का स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NO2। ये कैसे पता है, ये मुझे लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आता है, इसलिए ये मुझे आता है। ठीक है, अगर आपको लेविस डॉट स्ट्रक्चर करना नहीं आता है तो डो कमेंट, आई विल मेक ए वीडियो ऑन इट। चलो देखो, ऑक्सीजन कितना बॉन्ड फॉर्म करता है, 2 बॉन्ड, तो यहाँ पे ये वैसे 2 बॉन्ड फॉर्म कर लिया, मतलब इसमें नो चार्ज। ये क्या है, नाइट्रोजन, इसमें कितना बॉन्ड फॉर्म किया, 1 2 3, मतलब इसमें भी 0 चार्ज। लेकिन ये ऑक्सीजन कितना बॉन्ड फॉर्म किया, 1, मतलब इसमें 1 चार्ज। ठीक है, हो गया। और ये भी होगा, ठीक है, आई थिंक यू गॉट इट। ये हो गया, ये था नाइट्रो और ये था नाइट्राइल, दोनों में नेगेटिव चार्ज ही है। ओके, तो चलो हम लोग नाइट्रेट देखते हैं। अभी नाइट्रेट, नाइट्रेट में भी क्या है, -1 ही है। नाइट्रेट का स्ट्रक्चर कैसा था, ये हो गया N, ठीक है, और एक साइड में ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन के साथ नेगेटिव बॉन्ड, और इस साइड क्या सिंगल बॉन्ड। हो गया, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रेट। तो चलो इसमें चेक करते हैं, ऑक्सीजन कितना बॉन्ड, 1 2, मतलब नो चार्ज। देखिए देखो 1 2 3 4, लेकिन नाइट्रोजन कितना बॉन्ड फॉर्म करता है, 3, यहाँ पे एक बॉन्ड ज़्यादा कर दिया, मतलब ये क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो चलो ऑक्सीजन देने के लिए कितना करता है, 2, लेकिन यहाँ पे कितना है, 1, मतलब एक कम है। यहाँ पे भी कितना है, 1, मतलब एक कम है। ठीक है, तो ओवरऑल कितना चार्ज होगा इसमें,
देखो ये पॉजिटिव और एक नेगेटिव तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओवरऑल इसमें कितना चार्ज होगा, -1 चार्ज हो जाएगा। ठीक है, गॉट इट। तो चलो अभी हम लोग मिथाइल एमाइन एंड इथाइल एमाइन में चेक करता है। ठीक है, व्हाट इज मिथाइल एमाइन? स्ट्रक्चर ऑफ मिथाइल एमाइन इज CH3NH2। हो गया। तो चलो कार्बन का देखो, ये है कार्बन और ये है नाइट्रोजन। तो कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन है, 1 है, 2 है, ये है 3। हो गया। और इसमें 2 हाइड्रोजन दे दो, 1 2, इसमें एक लोन पर रह जाएगा। लेकिन नॉर्मली मैंने क्या बताया था, नाइट्रोजन मेनली कितना बॉन्ड फॉर्म करता है, 1 2 3, मतलब इसमें भी 0। और ये कार्बन कितना 1 2 3 4, ये भी 4 बॉन्ड फॉर्म कर लिया, मतलब इसमें भी 0 चार्ज। और हाइड्रोजन लोग कितना बॉन्ड करते हैं, 1, सबके पास 0 है, इसलिए मिथाइल एमाइन क्या होता है, न्यूट्रल चार्ज, मतलब न्यूट्रल लिगेंड होता है। लेकिन इसके पास लोन पेयर है, इसलिए इट कैन डोनेट दैट लोन पेयर एंड फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, लाइक दैट यू कैन चेक हियर आल्सो। ये क्या है, इथाइल एमाइन, जिसको इन शॉर्ट EN भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे से दिखने से क्या मिलेगा, ये नाइट्रोजन 3 बॉन्ड के साथ बॉन्डेड है, ये नाइट्रोजन भी 3 बॉन्डेड के साथ ही है। और इस कार्बन में भी देखो 1 2 और 2 हाइड्रोजन। ठीक है, तो ओवरऑल इसमें चार्ज कितना है, 0। सो दिस टू आर न्यूट्रल लिगेंड। समझ में आया है कि नहीं? बोर्ड लग रहा है क्या? बोर्ड लगने से नहीं होगा। अगर बोर्ड लग रहे हैं देन IIT और मेडिकल कॉलेज आपके लिए नहीं है। ठीक है, चलो ये क्या है, एमोनिया। इसमें बताओ कितना चार्ज है। देखो ये ऐसा होगा और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह गया है कि नहीं। मैंने क्या बताया था, हाइड्रोजन ओनली 1 बॉन्ड, नाइट्रोजन ओनली 3 बॉन्ड। सबका क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, मतलब इसमें क्या है, 0 चार्ज है, मतलब ये भी न्यूट्रल बन गया। लेकिन मैं अगर इसमें क्या कर दूँ, 1 हाइड्रोजन कमा देता हूँ तो क्या होगा। देखो ये हो गया नाइट्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन, लेकिन इसमें 2 लोन पेयर आ जाएगा। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है, ये नाइट्रोजन क्या कर दिया है, एक बॉन्ड कम कर रहा, मतलब इसमें एक नेगेटिव होगा। इसको क्या बोलता है, एमाइड आयन। ओके, दिस इज एमाइड आयन। अगर क्या हुआ, NH हुआ तो क्या बताओ, इसमें 2 नेगेटिव चार्ज आता है, क्योंकि नाइट्रोजन को कितना बॉन्ड फॉर्म करना चाहिए, 3, लेकिन बेचारा ने कितना किया, 1 ही किया, मतलब 2 कम किया। तो इसमें 2 नेगेटिव दे दो, आंखें बंद करके दे दो, आंखें खुल के भी दे सकते हो। ठीक है, सब भी एक ही होगा। आई थिंक सब लोग क्या कर रहे हो, इसको मेरे साथ साथ उठा भी रहे हो, ऐसे सिर्फ देख नहीं रहे हो। सपोज दिस इज व्हाट, ये है एसीटेट आयन, इसमें -1 चार्ज होता है। -1 चार्ज क्यों होता है, देखो सबका स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है और एक कार्बन है, इसके साथ ऑक्सीजन, और ये है ऑक्सीजन। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग कार्बन के देखते हैं। ये कार्बन मैक्सिमम कितना बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, 4। यस, ओके, तो 1 2 3 4, इसका 4 हो गया, तो इसके पास कोई चार्ज नहीं है। 1 2 3 4, इसके पास भी 4 हो गया, इसके पास भी कोई चार्ज नहीं है। ऑक्सीजन कितना बॉन्ड फॉर्म करता है, 2, इसने भी 2 कर लिया, हो गया। और हाइड्रोजन 1 करता है, इसके लोग को भी हो गया। लेकिन ये जो ऑक्सीजन है, ये बेचारा ने क्या कर दिया, ओनली 1 ही बॉन्ड फॉर्म किया, मतलब 2 से कम किया, मतलब इसमें एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। गॉट इट? तो ठीक उसी तरह ऑक्सलेट का भी देख सकते हो, इसमें 2 नेगेटिव चार्ज आता है। क्यों आता है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सलेट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सलेट। ठीक है, तो कार्बन में देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों 4 बॉन्ड फॉर्म कर लिया, नो नथिंग। ये ऑक्सीजन भी 2 कर लिया, नथिंग। लेकिन ये बेचारा 1 कर लिया, इसलिए इन लोगों के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। और 1 करने से क्यों होता है वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता के रखा है कि नहीं। चलो अभी कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट स्पेसीज देखते हैं, जैसे कि कार्बोनेट। ठीक है, CO3 क्या होता है, 1 नेगेटिव और 2 नेगेटिव। यस, 2 नेगेटिव। क्यों होता है अभी दिखाता हूँ। देखो ये होता है कार्बोनेट, सीधा स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट।
ओके चलो ये कार्बन पहले सेंट्रल एटम को चेक करो। कार्बन 1 2 3 4 हो गया, वे सर्कल खत्म 1 2 इसको भी हो गया, लेकिन ये इसमें एक है इसमें एक है, ठीक है हो गया। अभी देखो SO4 2 नेगेटिव, सल्फर को देखो ये हो गया सल्फर, ठीक है इसमें होता है ऑक्सीजन, इसमें होता है ऑक्सीजन, इसमें ये और इसमें ये, ठीक है। तो हमेशा एक बात याद रखना है, ये जो सल्फर है ना ये -2 भी देखा सकता है, +4 भी देखा सकता है एंड +6 भी दिखा सकता है। मतलब इसका मतलब क्या होता है, ऑक्टेट ये हमेशा फॉलो नहीं करता है जो ऑक्टेट रूल, इसलिए सल्फर का छोड़ो, हम लोग अभी अन्य किसके देखेंगे, ऑक्सीजन का देखेंगे। चलो ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन 2 बॉन्ड फॉर्म कर लिया, मतलब 0 0, लेकिन ये बेचारा एक बॉन्ड फॉर्म कर ले, मतलब इसमें -1 इसमें -1 हो गया, खेल खत्म। यस अभी देखो H2O3 2 नेगेटिव, इसका नाम क्या है, थायोसल्फेट, ठीक है थायोसल्फेट। तो थायोसल्फेट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो जल्दी जल्दी। क्या था थायोसल्फेट का, देखो थायो कब आता है, जब भी कोई भी एक ऑक्सीजन को एक सल्फर ने रिप्लेस कर देता है, दैट इज नोन एज थायोसल्फेट, ठीक है। तो देखो यह वाला जो ऑक्सीजन था इसको एक सल्फर ने रिप्लेस कर दिया, सो दिस इज नोन एज थायोसल्फेट। तो सेम इसका भी 2 हो गया, यस इसका भी 2 हो गया, यस तो नो चार्ज, लेकिन ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन सिंगल सिंगल बॉन्ड कर रहा है, इसलिए इन लोगों के पास क्या होगा, -2 चार्ज होगा। मतलब ओवरऑल थायोसल्फेट में कितना चार्ज है, -2, ठीक है कि नहीं। ओके देन SO3 2 नेगेटिव, इसमें देखो इसमें बताओ जल्दी जल्दी बताओ। यस ये हो गया सल्फर, ये हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया ऑक्सीजन, है कि नहीं। सर आप जो इतना स्ट्रक्चर इतना धाप लिख रहे हो, कैसे लिख रहे हो, मतलब दिस इज नथिंग बट लेविस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। ये स्ट्रक्चर क्लास 11 का जो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर होता है वहाँ पे सीख के आ जाता है, ठीक है। इफ़ यू स्टिल हैव कन्फ्यूजन आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन दिस, ओके। तो इसके पास क्या हो गया, 2 बॉन्ड हो गया, तो ये 0, लेकिन ये क्या है, इसमें नेगेटिव है इसमें नेगेटिव है, क्योंकि ये ऑक्सीजन सिर्फ एक ही बॉन्ड फॉर्म कर दिया, लेकिन ऑक्सीजन जनरली 2 बॉन्ड फॉर्म कर देता है, ठीक है कि नहीं। ओके चलो इतना ही था, मतलब स्ट्रक्चर और भी बहुत सारा हो सकता है, लेकिन वीडियो का लेंथ ज़्यादा होने जा रहा है। आई थिंक ये वीडियो देखने के बाद सबको पता चल गया होगा हाउ कैन वी कैलकुलेट द चार्ज, ठीक है ओके। अगर स्टिल इफ यू हैव एनी confusion you can comment in the comment section, okay, then I will try to elaborate in the upcoming lessons, okay. Till then take care and goodbye.